हॉर्मुज़ स्ट्रेट कब खुलेगा? पूरी दुनिया यही सवाल पूछ रही है। और जिस अमेरिका की वजह से ये स्ट्रेट बंद हुआ है, जिस अमेरिका की वजह से हॉर्मुज़ स्ट्रेट पे दुनिया का तेल और गैस फंस गया है, उनके राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। दुनिया के देश चाहें तो ये स्ट्रेट खुलवा ले। मतलब बिना दुनिया को पूछे पहले तो अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। जब ईरान ने ये स्ट्रेट चोक कर दिया, यानी कि बंद कर दिया, तो अब अमेरिका ये कह रहा है कि अपना अपना देख लीजिए, हम तो जीत गए हैं। The United States imports almost no oil through the Hormuz Strait. The countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. ट्रंप ने जीत का ऐलान तो कर दिया, लेकिन हॉर्मुज को अधूरा क्यों छोड़ा? क्या हॉर्मुज को खोले बिना अमेरिका ईरान से युद्ध जीत सकता है? क्या ट्रंप हॉर्मुज को खुलवाए बिना ईरान युद्ध छोड़कर भाग जाएंगे? दुनिया आज यही सवाल उठा रही है। आज सुबह सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने आए तो लगा कि युद्ध खत्म करने का ऐलान करेंगे। ट्रंप ने अपनी जीत का ऐलान तो कर ही दिया, लेकिन ट्रंप ने जीत की घोषणा के साथ यह नहीं बताया कि हॉर्मुज स्ट्रेट का वो क्या करेंगे। वही हॉर्मुज स्ट्रेट जिसे ईरान ने इस युद्ध में अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। ईरान के पास परमाणु बम तो नहीं है, लेकिन उसने इस युद्ध में हॉर्मुज का इस्तेमाल ऐसे ही किया है जैसे कि कोई न्यूक्लियर बम हो। जैसे न्यूक्लियर बम गिरने से कोई देश तबाह होता है, वैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया के कई देश प्रभावित हुए हैं। अब तक दुनिया के कुल 96 देशों में कच्चे तेल और नेचुरल गैस का संकट खड़ा हो गया है। यूएन शिपिंग एजेंसी बता रही है कि युद्ध के बाद से हॉर्मुज स्ट्रेट में 3200 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं, जिनमें 20,000 से ज्यादा नाविक भी हैं। भारत की बात करें तो भारत के 18 जहाज इस स्ट्रेट में फंसे हैं, जिनमें 600 के करीब नाविक हैं। फंसे हुए जहाजों में मुख्य रूप से कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी के टैंकर शामिल हैं। इस स्ट्रेट के बाधित होने से दुनिया भर में ईंधन, खाद्य पदार्थ, दवाएं और बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की आपूर्ति और कीमत पर असर पड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से दुनिया में कोहराम मचा है। लोग अपना तेल गैस बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कहीं वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, कहीं खर्चों में कटौती हो रही है, कहीं लॉकडाउन जैसे हालात हैं। और जिस अमेरिका की वजह से यह सारी समस्या खड़ी हुई, वो कह रहा है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो जीत गए, बाकी जो परेशान हैं वो अपना खुद देखें। So to those countries that can't get fuel, many of which refused to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it. Protect it. Use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will resume the flowing and the gas prices will rapidly come back down. Stock prices will rapidly go back up. They haven't come down very much, frankly. They came down a little bit, but they've had some very good days over the last couple of days. ट्रंप का सार यह है कि जिसका तेल हॉर्मुज के रास्ते आता है, वो जाकर उसे खुलवा ले। हमारे पास तो भरपूर तेल है। दुनिया के देश अगर चाहें तो हमसे तेल खरीद लें, लेकिन हम हॉर्मुज को नहीं खुलवाएंगे। ट्रंप भले ही ये सब कह रहे हों, लेकिन ट्रंप इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस युद्ध से पहले तो खुला हुआ ही था। उन्होंने 28 फरवरी को जब यह युद्ध शुरू किया, तब उसके बाद ईरान ने इस समुद्री मार्ग को बंद किया और उसके बाद दुनिया में यह समस्या पैदा हुई। ट्रंप अब तो रोजाना ही कह रहे हैं कि हमारा इस स्ट्रेट को खुलवाने से कोई लेना देना नहीं है। The problem with the thing, the strait, is they can have one terrorist there with a machine gun someplace, and they'll say, "Oh, it's not totally clean," So let them do it. Let France do it. They get a lot of oil from the strait. Let the European countries do it. Let South Korea, who is not helpful to us, by the way,
Let South Korea, you know, we only have 45,000 soldiers in harm's way over there right next to a nuclear force. Let South Korea do it. Let Japan do it. They get 90% of their oil from the Strait. Let China do it. Let them all do it. What the hell are we doing it for? इस स्ट्रेट के बंद होने का असर यह पड़ा है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट पूरी तरह से लड़खड़ा गया है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चेक पॉइंट है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20 से 25% हिस्सा गुजरता है। मार्ग बाधित होने से कच्चे तेल की कीमतों में भारी अस्थिरता आ गई है। आपूर्ति की कमी के डर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इराक से होने वाला निर्यात रुकने से रिफाइनरियों को कच्चा तेल नहीं मिल पा रहा। इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से जहाजों के लिए वॉर रिस्क इंश्योरेंस की लागत कई गुना बढ़ गई है। ये अतिरिक्त खर्च अंततः उपभोक्ताओं पर ही डाला जाता है। कई शिपिंग कंपनियां अब हॉर्मुज के बजाय लंबे और महंगे रास्तों का विकल्प चुन रही हैं। इससे माल पहुंचने में देरी हो रही है और माल भाड़ा भी बढ़ गया है। जहाजों के फंसे होने से बंदरगाहों पर खाली कंटेनरों की कमी हो गई है, जिससे वैश्विक व्यापार की गति धीमी पड़ गई है। और जिस अमेरिका की वजह से यह पूरी दिक्कत हुई है, वो कह रहा है कि हमारा इस स्ट्रेट से कोई लेना देना नहीं है। Pardon me for interrupting. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I or 3 think we're weeks? 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is We'll 3 leave. weeks. We'll be leaving very soon. And if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the Strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe, actually, but we have nothing to do with that. What happens in the Strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. ट्रंप की इन्हीं हरकतों की वजह से अमेरिका के बड़े बड़े सहयोगियों को अब उन पर विश्वास ही नहीं रह गया। अमेरिका और इजराइल के इस युद्ध में उनके किसी भी सहयोगी देश ने साथ नहीं दिया। साफ साफ मना कर दिया कि हम शामिल नहीं होंगे। अब इससे अलग होकर ब्रिटेन हॉर्मुज खुलवाने का काम कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खुलवाने के लिए ग्लोबल हॉर्मुज समिट की मेजबानी करेंगे। उन्होंने कहा कि इसी हफ्ते ब्रिटेन की मेजबानी में लगभग 35 देश एक खास बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में हॉर्मुज को दोबारा खुलवाने को लेकर चर्चा की जाएगी। आज तक ब्यूरो।